कई लोग हमें बताते हैं ये मेडिटेशन करने के बाद उनके जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं। जीवन में यानी ओवरऑल वर्ल्डली चीज़ें भी, रिलेशनशिप भी, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ों में भी बहुत चेंजेस आए हैं। यस, मेडिटेशन का यही मकसद होता है। मकसद यही होता है कि आपका ओवरऑल संपूर्ण विकास हो, आपका हेल्थ ठीक हो, आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो, आपका वेल्थ ठीक हो और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो। तन, मन और आपका आध्यात्म, यह तीनों तलों पर आपका वेल बीइंग हो, यही मेडिटेशन का उद्देश्य होता है। सिर्फ 1 घंटे आपने मेडिटेशन कर लिया, तब आपने मेडिटेशन में यह जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तब आप शरीर के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपको लगता है मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, क्योंकि तब विचार भी नहीं रहते हैं। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ऐसी आपको फीलिंग होती है, क्योंकि तब विचार भी नहीं होते हैं। और तब आपको पता चलता है कि मैं कुछ और ही हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ। तो उद्देश्य ही यही होता है ध्यान का कि आप असीम हो, उस असीम को पहचाने। आप चैतन्यमय हैं, उस चैतन्यता को आप पहचाने। आप आनंदमय हैं, प्रेम पूर्ण हैं, शांतिपूर्ण हैं, उस शांति को, उस प्रेम को आप पहचाने। और एक बार आपने पहचान लिया, तब उसकी याद आपने हमेशा रखनी है। जीवन में जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ी उस झलके, उस ध्यान से जो झलके मिली है, जो आनंद मिला है, थोड़ा उसको याद करना है। तब उसकी सुगंध आपके जीवन में फैलते जाती है। तो मेडिटेशन का यह उद्देश्य है। और जीवन में जीते समय आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको इंसाइट्स मिलेगी, आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। कई लोग बताते हैं कि यहाँ जुड़ने के बाद उनके जीवन में बहुत सुधार आया है। जहाँ हमेशा इरिटेशन होता था, क्रोध आता था, घर में झगड़े होते थे, वह एकदम कम हो गए हैं। सामने वाले व्यक्ति का क्या कहना है, वह भी आराम से सुन लेते हैं। तो ऐसा बहुत फर्क पड़ गया है उनके जीवन में। और मेडिटेशन का उद्देश्य यही होता है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं और हीलिंग की बात करते हैं, तो हीलिंग हमारी होनी है सेलुलर लेवल से। सेल में जाकर आपकी हीलिंग होनी है, क्योंकि जिस वजह से आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आया हुआ है, शरीर स्वस्थ नहीं है, वह है एनर्जी कहीं अटकी हुई है। आपके सेल्स जो बहुत अच्छी तरह से फ्रेंडली बिहेव करने थे, वैसे सेल बिहेव नहीं करते हैं। और सेल यानी क्या है? आपके शरीर का सूक्ष्म भाग। आप जानते हैं आप बने हैं बालों से, हड्डी से, मज्जा से, रक्त से, आदि चीज़ों से आप बने हुए हैं। लेकिन उसके बारीकी में और जाओगे तो आप कहोगे मुझे ब्रेन है, मुझे कान है, मुझे नाक है, मुझे फेफड़े है, लाइक दैट, हाथ है, पैर है। तो ये आपके लिम्स हो गए, शरीर के भाग हो गए हैं। और वह भी बने हैं टिश्यूज के ग्रुप से। जैसे मेरी आँख बनी है, तो सेल्स तो वह भी है, लेकिन
आँख जिन्होंने बनाए उस प्रकार की सेल्स इकट्ठा हो गई और उन्होंने आँख बनाई। नाक जो है तो सेल्स वहां आ गई और उस प्रकार से नाक बन गई। तो इस प्रकार से सेल से ही नाक बनते, आँख बनते, कान बनते, सब कुछ ऐसा बनता है, हमारा शरीर बनता है, हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो यह हुई हमारे ऑर्गन्स की बात। और ऑर्गन्स के अंदर जाए तो हमें पता चलता है कि हम टिश्यूज से बने हैं, सेल्स से बने हैं, और सेल्स हमारे शरीर में बहुत है। ट्रिलियंस में कहे तो अराउंड 50 to 70 ट्रिलियंस, और ट्रिलियंस यानी 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन, तो ऐसे 70 ट्रिलियन से आप बने हुए हैं। अब किसका क्या साइज है उस प्रकार से कम ज़्यादा होता है, लेकिन 50 to 70 ट्रिलियन सेल से आप बने हो। और आपकी पूरी हिस्ट्री इस सेल के अंदर जो भी है, जो डीएनए है उसमें अंकित है। आपकी आंखें कैसी होगी, आपकी हाइट क्या होगी, स्किन का कलर क्या होगा, यह पूरे उस डीएनए में अंकित है। तो यह ब्लूप्रिंट लेकर आप आते हो। लेकिन जब आपने जन्म लिया और यहाँ आने के बाद जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, आप बहुत दुख में रहे, कष्ट में रहे, रिवेंजफुल में रहे, तो उसके इम्प्रिंट्स इस सेल में आ जाते हैं। सेल में वह ऊर्जा या कहे डीएनए में वह ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और फिर उसी तरह का पैटर्न चलते रहता है। कोई बहुत दुख में है तो बस दुख ही आते रहेंगे, कोई ट्रामा में है, कोई ऐसी घटना घटी कि आप उसको पचा नहीं पाए, आप किसी प्रकार उसको जस्ट भूलना चाहते हैं, काल कोठरी में सेल के अंदर उसको डाल दिए हैं, लेकिन वह एक्टिव रहती है और आपके जीवन में उसी प्रकार के प्रसंग आते रहते हैं। तो जीवन सुखी करना है तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको हमने निकाल देना चाहिए, और वह हम सेल में जाकर या थीटा मेडिटेशन से उनको निकाल सकते हैं। हम जो मेडिटेशन करते हैं उसमें हमारी ब्रीदिंग का, हम जो सांसें लेते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। थोड़ा उसके बारे में कुछ मैं आपको बताऊं। हम तो कहते ही हैं, सब लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, लेकिन कण कण में भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, ऐसा भी हम कहते हैं। क्योंकि भगवान किसी ऊर्जा के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में, किसी स्पिरिट के रूप में, किसी आत्मा के रूप में है। हम है आत्मा, वह है परम आत्मा, लेकिन उनका कनेक्शन हमारे साथ हमेशा बना रहता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हम उस कनेक्शन के प्रति अवेयर नहीं रहते। यदि हम उस कनेक्शन के प्रति अवेयर रहे तो परमात्मा के साथ जो आपका कनेक्शन है वह भी आपको हमेशा याद रहेगा और आपको उनसे शक्ति मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम जीवन जीते रहते हैं हम वह भूल ही जाते हैं, वह कनेक्शन भूल ही जाते हैं। यदि आप यह याद रखें कि आप हमेशा उनके नज़र में हैं या कहें उनसे कनेक्टेड ही है, तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। वह एक प्रॉब्लम यह कि आपका इरिटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद को भगवान का ही एक हिस्सा मानते हो तो आप किसी को गाली नहीं दे सकेंगे, अरे मैं भगवान हूँ और गाली दे दूँ, ऐसा भी आपको आ जाएगा। तो कभी कभी इसलिए आपका कनेक्शन उनके साथ है, उनके नज़र में आप हो, यह कहने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओशो बार बार कहते थे, शुरू में उन्होंने नया संन्यास देना शुरू किया और ओशो तो बहुत बदनाम थे ही, अभी भी सब लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व थे। वह क्या करते थे कि
1970 में उन्होंने संन्यास देना शुरू किया और वह कहते थे कि आप संन्यास लो और भगवे कपड़े पहनकर ही अभी रहना है। संन्यास यानी भगवे कपड़े। बाकी ट्रेडिशनल सन्यासी क्या करता था, भगवे कपड़े पहनता था और हिमालय में जाकर बैठता था। वे ओशो ने कहा कि आप सन्यासी बनो, मेरे सन्यासी बनो, लेकिन हिमालय में नहीं जाना है, समाज में ही रहना है। ऑफिस में वही कपड़े पहनकर जाना है, दुकान में वही कपड़े पहनकर जाना है। तो लोग कहने लगे इससे तो बहुत दिक्कत होती। लोग बार बार देखते हैं, पूछते आप कैसे सन्यासी हो, फैमिली में हो, बीवी बच्चे हैं, उनके साथ रहते, आप कैसे सन्यासी हो। तो ओशो कहते थे वही तो मैं चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप कोई गलत काम न करें। यदि आप सन्यासी के कपड़े पहनकर किसी शराब के दुकान में गए, वहाँ शराब पीने लगेंगे तो आप नहीं पी सकेंगे। लोग भी आपके तरफ देखेंगे और आप सन्यासी के वस्त्र धारण करके शराब नहीं पी सकेंगे। आपको इस शर्म आ जाएगी, आप उससे मुक्त हो जाओगे। आप सिगरेट पी रहे हैं, रास्ते में से सिगरेट पी रहे हैं बहुत मजे से, और झट से आपका ध्यान गया, अरे मैं तो सन्यासी के वस्त्र पहना हूं। आप वो सिगरेट छोड़ देंगे, क्योंकि किसी वस्त्र का एक कुछ इंपॉर्टेंस होता है। वह आपको याद दिलाते हैं कि आप कुछ हो। वैसे ही जब आपका मेडिटेशन में कनेक्शन हो जाता है परमात्मा से और आप जान जाते हो कि मैं भी उन्हीं का अंश हूं, जब यह आप याद करते हो तब आप अहोभाव से भी भरते हो और आपकी महत्ता क्या है वह आपको पता चलती है। ध्यान यही जानना है कि मैं उस परमात्मा का अंश हूं। यह आपको हमेशा याद रहे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती है। तो बात है हमारी ब्रीदिंग की, सांसों की। तो परमात्मा है, बहुत बड़ी आत्मा है, सब जगह विराजमान है, आत्मा के रूप में, स्पिरिट के रूप में है, ऐसा समझे। वह हमारे अंदर भी है, हमारे कमरे में भी है, वह आसमान में भी है, वह पेड़ों में भी है। और जब आप सांसें लेते हो तब वही स्पिरिट, उसी का कुछ अंश आपके नाकों के द्वारा आपके शरीर में जाता है। सांस आप लेते हैं कहाँ, फेफड़ों में जाती है, आपके लंग्स में जाती है। तो सांस आपके लंग्स में गई। लंग्स में छोटे छोटे ऐसे कुछ बलून जैसे कुछ होते हैं, उस बलून में वह सांसें जाती है, उसके साथ वह स्पिरिट भी जाती है, वह प्राण भी जाता है। और वहाँ से और कुछ जगह ऐसा जाता है जिसकी थिकनेस बहुत कम रहती है, 1 सेल की जितनी थिकनेस रहती है वैसी उस थिकनेस रहती है, वहाँ चली जाती है। और यह प्राण शक्ति, वह स्पिरिट, यह आत्मा वहाँ से होकर आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है। बेसिकली आप सांसें लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, प्राणवायु लेते हो, प्राण शक्ति लेते हो, वह इस प्रकार आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाती है। और ब्लड का काम क्या है, ब्लड पूरे शरीर में संचार करते रहता है। एक जगह वहाँ प्राण शक्ति उसे मिल गई तो यह ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर में इस स्पिरिट को, इस प्राण शक्ति को वह फैलाते रहता है। तो सोचो, वह परमात्मा, उनके साथ आपका कनेक्शन होता है और वह कनेक्शन आपके अंदर भी अपने आप होते रहता है। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज करना है। अभी चेंज क्या करना है, जब सांसें ले रहे हो तो सांसों के प्रति हमने अवेयर रहना है, अवेयर रहना है। जब अवेयरनेस में आते हो तब उनके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। नहीं तो ऐसा ही हुआ कि जैसे आप कहीं बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो या मोबाइल में मैसेजेस देख रहे हो, बाजू से कोई व्यक्ति आ गया और चला गया, आपसे 1 मीटर दूरी पर भी आकर वो चला गया है, फिर भी आपको उनका पता ही नहीं रहता है, क्योंकि आप उनके प्रति अवेयर नहीं हो।
वह आए कब गए कब आपको पता ही नहीं रहता है। वैसे ही परमात्मा हमेशा आपके साथ है, आपके अंदर है, लेकिन उनको जानने के लिए आपने कम से कम उनके तरफ ध्यान तो देना हो ना। तो उनके तरफ ध्यान देना यानी हमारे श्वासों के तरफ ध्यान देना है। जब सांसों के तरफ आप ध्यान देने लगते हो तो धीरे धीरे आप और सूक्ष्म में चले जाते हो। फिर आपको पता चलने लगता है कि मेरे शरीर में कुछ सेंसेशंस हो रहे हैं। फिर ध्यान देना है उस सेंसेशंस पर, क्या हो रहा है शरीर में, उनके प्रति आपका अवेयरनेस रहे। जैसे किसी को कुछ लग रहा, गुदगुली जैसा लग रहा, किसी जगह में गर्माहट हो रही, किसी जगह में ऐसा ठंड लग रहा, किसी जगह में ऐसा लग रहा है कि कुछ चींटी चल रही है, कुछ भी वाइब्रेशन हो सकती है, ट्विचिंग हो सकती है, ऐसा कुछ भी लग रहा है तो उनके प्रति आपने अवेयर होना है। बस अवेयर होना यही इम्पॉर्टेंट है, अवेयर होना यही इम्पॉर्टेंट है। बाकी फिर परमात्मा को आप भूल जाओ, क्योंकि परमात्मा को पाने का मार्ग है यह अवेयरनेस। आपके शरीर के अंदर जो सेंसेशंस हो रहे हैं उसके प्रति अवेयरनेस से भरे रहना, वह है परमात्मा को पाने का मार्ग, परमात्मा से कनेक्ट होने का मार्ग। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी जो ध्यान की यात्रा चलाई, कई लोगों को उन्होंने ध्यान सिखाया और पूरा आशिया बौद्धमय हो गया था। और उनकी मेन देशना थी विपस्सना। क्या करना होता है विपस्सना में? बस आती जाती सांसों के तरफ ध्यान देना। सांसें आ रही जा रही है, हमने सांसें कुछ स्पेशल तरीके से नहीं लेनी है, जैसी आ रही है वैसे ही उनको देखना है, फील करना है। लेकिन हम थोड़ा उससे आगे जाएंगे। सांसों को तो आप देखोगे, कुछ क्षणों के बाद आपको पता चलेगा आपके शरीर के अंदर भी कुछ सेंसेशंस हो रहे हैं, उनके तरफ ध्यान देना है। और दूसरी बात, और जब आपके शरीर में ऐसे सेंसेशंस हो रहे हैं तब आप भी वही सेंसेशन हो जाना है। रिपीट कर रहा हूं, जब आपके शरीर के अंदर सेंसेशंस हो रहे हैं तब आपने भी वही सेंसेशन हो जाना है। और ऐसे फील करना जैसे सांसें भी ले रहे हैं तो वही सेंसेशन सांसें ले रही है। सेंसेशन ही सांसें बन गई है, सेंसेशन ही सांसें ले रही है, उसी के अंदर सांसें जा रही है। इस प्रकार जब आप कुछ करते हो तो अब आपका थिंकिंग माइंड वैसा ही गायब हो जाता है और आपके लिए परमात्मा के द्वार खुलते हैं। परमात्मा आपके लिए ओपन हो जाता है। और इस समय यदि आपने इंटेंशन व्यक्त किया था कि मेरे शरीर में यह प्रॉब्लम है वह निकल जाए, ऐसा आपने इंटेंशन व्यक्त किया था, संकल्प किया था, तब आपके शरीर के अंदर जो सेल्स है, आपने सेल्स की बात शुरू की थी ना, तो आपके शरीर के अंदर जो सेल्स है वह आपका अवेयरनेस अपने तरफ खींचने लगेगी। किसी आर्गन में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां के सेल्स है वह आपका अटेंशन अपने तरफ खींचने लगेगी। रादर शरीर में प्रॉब्लम ही इसलिए होते हैं क्योंकि हम वहां ध्यान नहीं देते। शरीर में प्रॉब्लम होते हैं, यह शरीर का आपको बताना है कि भाई साहब आप यह कर रहे, हमारे तरफ ध्यान दो।
आप कुछ सिगारेट पीना शुरू कर दिया, आपने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, आप शराब पीते हो, आप बहुत क्रोध में रहते हो, इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। इन सब की ऊर्जा हमारे अंदर जमा हो रही है, हम खराब हो रहे हैं। तो आप यह आदतें छोड़ दो। यह आदतें छोड़ देंगे तो हम ठीक हो जाएगी। सेल्स बोलती है हम ठीक हो जाएंगे। तो वह आपको इंडिकेशन होता है, शरीर में कहीं पेन हो रहा है तो शरीर आपको मैसेज दे रहा है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वह आप सॉर्ट आउट करो। तो शरीर बहुत अच्छा मित्र है, आपको पूरा बता देता है आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह बता देता है। और मेन थिंग है आपकी आत्मा को वह पकड़े हुए है। वह जिंदा है शरीर, इसलिए आपके शरीर के अंदर चेतना भी है और शरीर के अंदर आत्मा भी है, स्पिरिट भी है। तो इतना शरीर का यह महत्व है। और सेल्स उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और जैसे ही शरीर में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू होता है तो यह सेल्स आपको इंफॉर्मेशन देती है। और जैसे ही आपने शरीर के तरफ या उन सेल के तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तब वह सेल्स खुश हो जाती है। यह सेल्स बहुत छोटी होती है ना, जैसा मैंने अभी बताया, बहुत छोटी है। और इसलिए ना छोटे बच्चे जैसे ही होती है। छोटा बच्चा कैसा करता है, जब माँ को देखता है तो एकदम खुश हो जाता है, बस माँ है, खुश हो जाता है। माँ का ध्यान है, बस खुश हो जाता है। वैसे ही सेल्स का है, यदि आप सेल्स के तरफ ध्यान दोगे तो वह भी खुश हो जाती है। वह कहते हैं जिसका हम बिल्डिंग ब्लॉक है, चलो कुछ तो ध्यान देता है यह व्यक्ति हमारे तरफ, तो उनको उतना ही चाहिए, बाकी वह आपके लिए सब कुछ कर देती है। आपका खाना पचा लेती है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कर लेती है, नर्व है उनका जो नेटवर्क है वह बराबर चला लेती है, आंखों से देख पाती है, कानों से सुन लेती है। तो शरीर यह सब कुछ करता है, बदले में उनको थोड़ा ध्यान चाहिए। बस बच्चों, छोटे बच्चे जैसे इसकी छोटी सी डिमांड है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हमें उसको रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई करने का एक तरीका क्या है, उससे रिलेटेड सेल्स को हमने ध्यान देना है, उनके प्रति अवेयरनेस से भर जाना है। चलो ये ध्यान में आ गया, ये समझ में आ गया, यह बेसिक प्रिंसिपल है। यह समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। तो पहले हम वो एनर्जी को कैसा फील करना है उसके बारे में एक बार और रिपीट करते हैं। कई बार हमने रिपीट किए थे, रिसेंटली भी हमने यह प्रयोग किया था। ओके, सिंपल है हमारा। क्या करते हैं हम, दोनों हाथ है हम रब करते हैं ऐसे, है ना। ऐसा 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 नहीं करते, ऐसा 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 नहीं करते, ऐसा क्रॉसली रब करते, क्रॉस। ओके, तो करें। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।